ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारियां सभी करते हैं, लेकिन उनके लिए ये बात ज़रूरी है आज के इस वीडियो में करना कि आखिर आपकी राय क्या है जो भी आप मामला सुनेंगे। दिन रात कड़ी मेहनत आप भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक छोटी सी गलती उम्मीदवारों पर बड़ी भारी पड़ जाती है परीक्षाओं के दौर में। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई के बीच जितनी भी बड़ी रिक्रूटमेंट यानी कि परीक्षाएं हुई हैं आप सभी की, उनमें से लगभग करीब 50,000 उम्मीदवार सिर्फ इसीलिए सिलेक्शन रेस से बाहर हुए हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षा के दौरान OMR शीट भरने में जो क्या गलतियां की हैं। चलिए आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्योंकि देखिए, परीक्षा के रिजल्ट आउट होते ही परेशान स्टूडेंट सब होते हैं, लेकिन अलग अलग बोर्ड के ऑफिसेस में ये शिकायतें भी दर्ज होती हैं। लेकिन उन शिकायतों पे कहीं ना कहीं आपकी जो गलतियां हैं ये शायद कभी आप आने वाले भविष्य में ना कर दे। इस कहानी से चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन पब्लिक सर्विस यानी कि UPSSC, आपने भी नाम सुना होगा। तो देखिए, आज की कहानी की बात है UPSSC की, यानी कि बाकी जितनी भी परीक्षाएं बोर्ड द्वारा है इसमें परीक्षा सभी ने दी होंगी, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के मामले में स्टूडेंट्स में UP, TET, TGT और भी कई एग्जाम्स भी इसमें शामिल है जो संख्या पाई गई है। डेटा के अकॉर्डिंग हाल ही में मामला बड़ा एक गंभीर सामने आया है। UP TET परीक्षा के लिए लगभग करीब 18 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। ये कोई आम नंबर नहीं है, लेकिन जबकि TGT परीक्षा में भी 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे थे। चलिए, ये डेटा तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हजारों स्टूडेंट सिर्फ OMR शीट की गड़बड़ी की वजह से आज रिजेक्ट हो गए हैं। काफी एक गंभीर बात है, क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में उम्मीदवारों का बाहर होना सिर्फ OMR शीट में एक छोटी सी गलती आज उन पे भारी पड़ी है। बहुत से उम्मीदवार अपना रोल नंबर सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, और ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया। और कुछ लोगों ने सब्जेक्ट कोड यानी कि बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले जो बबल्स होते हैं प्रॉपर तरीके से ना तो हाईलाइट की है और ना ही उसको लिखा है। और इसके अलावा एग्जाम में भी OMR शीट पे व्हाइटनर, ब्लेड, रबर ऐसे कई चीजें जो हैं जो बिल्कुल अगर देखें तो नियम अनुसार बैन है, फिर भी उन्हें लेके गए हैं, फिर भी अपनी गलती छुपाने के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया है। जब आपको पता है कि इससे रिजेक्शन होगा तो फिर भी वो चीजें उम्मीदवारों ने की है। और ये कोई 2-3 उम्मीदवारों ने नहीं, बल्कि 18 लाख और कुछ ऐसे बड़े नाम भी और बड़े नंबर भी शामिल है। इसके पीछे कई टेक्निकल और सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है जिनसे ये बात पता लगी है। दरअसल इन सभी बड़े रिक्रूटमेंट बोर्ड में OMR शीट की चेकिंग इंसानों द्वारा नहीं होती है, ये तो आपको भी पता है। अब समय बढ़ गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी स्कैन किया जाता है। जब कोई उम्मीदवार बबल को आधा छोड़ देता है तो गलत इंफॉर्मेशन भरता है, या फिर मान लीजिए व्हाइटनर लगा देता है जो बिल्कुल बैन है, वो एक सेंसिटिव सॉफ्टवेयर उस OMR शीट को रीड नहीं कर पाता है। अब सॉफ्टवेयर की स्कैनिंग फेल होते ही सिस्टम उस पूरी शीट के इवैल्यूएशन को रिजेक्ट कर देती है, और यही अब साबित हुआ है, जिससे उम्मीदवारों की पूरी मेहनत तो बेकार जाती है। और अब इनका ये किस्सा भी एक बार फिर से बड़ा मैसेज सभी को देता है। OMR शीट भरने के सही रूल्स बताते आपको जरूर रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं लापरवाही उनके करियर पे काफी बड़ा एक धब्बा जरूर अब लगा के चली गई है। UP TET की परीक्षा आपको भी पता है हाल ही में अभी हुई है, काफी भारी संख्या में हुई है, इतनी कम संख्या नहीं थी, लेकिन उसमें से 50,000 उम्मीदवारों का बाहर निकलना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यानी कि UP TET की परीक्षा जिसके लिए इतने लंबे समय से इंतजार था, अब जब बारी आई उसकी परीक्षा की तो परीक्षा में उम्मीदवारों ने वही गलती कर दी जो हमेशा से आप सभी सुनते रहते हैं। जो चीज बैन है उनको फिर से दोहराना, ये सबसे बड़ी शायद कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिर भविष्य के लिए आप जो करना जा रहे हैं उसमें क्या ये तरीका आप अपनाने की गलती तो नहीं सोच रहे हैं, और आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी से। क्या लगता है कि इतनी मात्रा में 50,000 कुछ उम्मीदवारों का इस पूरे रेस से बाहर होना, वो भी UP TET की इतने सालों की परीक्षा जो इंतजार में रही है, उसके बाद क्या ये बेवकूफ़ी करना बहुत सही था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर अगर आप भी ये परीक्षाएं देते हैं तो OMR शीट को लेकर आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए जरूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा आशी के साथ जागरण जोश में।